ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड में अपना परसेंटेज कुछ अलग एक्सपेक्ट किया था, बट जब उनके हाथ में रिजल्ट आया तब उन्हें पता चलता है कि जो उनका प्रेडिक्टेड वाला परसेंटेज था उससे कम परसेंटेज उनका आया हुआ है। तो मैंने उनको लास्ट वीडियो में सजेस्ट किया था कि आप रीचेकिंग के लिए जा सकते हैं। अब रीचेकिंग के लिए जाने के बाद हमको काफी लोग एक सिमिलर चीज पूछते हैं कि अगर तुमने रीचेकिंग के लिए डाल दिया तो तुमको वो चीज रीचेकिंग करके मिलेगी कब। और ये कॉमन क्वेश्चन रहता है हर बच्चे का। कोई भी स्टेप उठाने से पहले यू शुड नो कि कब तक वो चीज रीचेक करके मिल जाएगी। तो आज इस वीडियो में मैं ये कवर करने वाली हूँ कि अगर आपने अपने पेपर को रीचेकिंग पे डाला तो कितने टाइम तक आपको अपना पेपर रीचेक होके रिटर्न मिल सकता है। अब 3 टाइप का पेपर का रीचेकिंग होता है। एक होता है सिर्फ मार्क्स का टोटलिंग होना, दूसरा होता है कि आप सिर्फ फोटोकॉपी ले रहे हैं, और तीसरा होता है कि पेपर ही पूरा रीचेक होगा। ओके अगर आपको पूरा पेपर ही रीचेक करना है तो आपको स्टिल फोटोकॉपी लेना पड़ता है। तो ये 3 टाइप के मेथड्स होते हैं, तीनों को अलग अलग टाइम लग सकता है। क्या लगेगा, कैसे लगेगा, सब कुछ बताऊंगी, बस आप बने रहिए वीडियो में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एकदम अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि कितना टाइम लगेगा अगर आपने रीचेकिंग पे डाला। ठीक है, अब सबसे पहले अगर आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए डाला तो देखो बेसिकली यहाँ पे चेक किया जाता है कि आपके मार्क्स टोटलिंग में करेक्ट है या नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 में कितना मिला, 2 में कितना मिला, तो ये सारे मार्क्स एग्जैक्टली आपने अच्छे से टोटल किया है या नहीं। अगर आप टोटलिंग के वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको 7 to 15 डेज में अपना वेरिफिकेशन रीचेकिंग होके मिल जाएगा, क्योंकि छोटा प्रोसेस है। दूसरा होता है बेटा फोटोकॉपी, आंसर शीट का फोटोकॉपी निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक स्कैन्ड कॉपी मिलेगी आपको आंसर शीट की। तो ये सारी चीजें मतलब पूरा रिजल्ट आ जाने में, स्कैन कॉपी मिलने में, रिटर्न जाने में, सब में 10 से 20 दिन लग सकते हैं। ठीक है, देन यू हैव रीवैल्यूएशन, मतलब एग्जामिनर फिर से तुम्हारा पेपर चेक करेगा। इसके लिए तुमको फोटोकॉपी निकालनी भी पड़ती है, तो इसके लिए 15 से 30 डेज लग सकते हैं आपको जब फोटोकॉपी मिला ना उसके बाद। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर आज मिला, आज का डेट है 13th में, तो अगर मेरे को 13th में को फोटोकॉपी रिसीव हुआ है तो एग्जैक्टली 15 से 30 दिन के बाद में मुझे मेरा रिजल्ट मिलेगा इसका। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोसेस को कम से कम आप लोगों को 3 से 6 वीक लगने वाले, 3 to 6 वीक्स जो है वो आपको लगने ही वाला है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं ये बता देती हूँ कि करेक्ट ऑर्डर क्या होता है। इन केस आपने पुराना वीडियो ना देखा हो तो यू शुड नो कि आप एलिजिबल भी हो कि नहीं। अगर आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर दीजिए फॉर आंसर शीट। ठीक है, उसके बाद में आपको स्कैन्ड कॉपी मिल जाएगा। आपने जो आंसर शीट लिखा है ना उसका स्कैन क्या हुआ, पीडीएफ स्कैन करते हो वैसा स्कैन्ड कॉपी आपको मिल जाएगा। फिर आप री इवैल्यूएशन या रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आप डायरेक्टली री इवैल्यूएशन पे नहीं जा सकते, आपको अपने एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा कि भाई यही थी मेरी फोटोकॉपी। ठीक है, तो तब जाके आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि यार कुछ मार्क्स इंक्रीज भी होते हैं कि नहीं। अगर मैं रीचेकिंग करूं, इतना बड़ा मैं रिस्क लूं, तो क्या मेरा यहाँ पे कुछ भी ऐसा हो सकता है कि मार्क्स इंक्रीज हो। सी रीचेकिंग में अगर आप जा रहे हो तो आपका एडमिशंस तो थोड़ा सा स्टक होता है, क्योंकि आप देख रहे हो 3 to 6 वीक्स के बाद सारी चीजें तुमको मिलेगी, तो आपका एडमिशन स्टक होने के चांसेस है। तो इज इट इवन वर्थ इट? तो सबसे पहले छोटा सा इंक्रीज हो जाता है, ये सबसे कॉमन है, 1 से 5 मार्क्स इंक्रीज होना। अगर देखो बहुत लेस कॉमन वाली बात बताओ तो 10+ मार्क्स इंक्रीज होना। कभी कभी क्या होता है जितने मार्क्स थे उतने मार्क्स रह गए। कभी कभी क्या होता है, रेयरली होता है, मार्क्स डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, और रीचेकिंग तभी वर्थ है जब तुम लोगों को लग रहा है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर तुम लोग जस्ट बिकॉज तुम्हारे पेरेंट्स या रिलेटिव्स तुमको प्रेशराइज कर रहे हैं तो उनसे बचने के लिए रीचेकिंग पे जा रहे हो तो प्लीज अवॉइड इट, क्योंकि आपका एडमिशन रुक जाएगा। ट्रस्ट मी, एडमिशन रुक गया ना तो पूरा 11th-12th का प्रोसेस में गड़बड़ी आती है। तो अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी श्योर कि यार मार्क्स तो बढ़ ही सकते, तभी इसमें जाना। ठीक है, अब आप सोचेंगे यार कहाँ पे अपडेटेड रिजल्ट मुझे मिलेगा। तो देखो सेम जो तुम्हारा एसएससी का वेरिफिकेशन पोर्टल है एग्जैक्टली वहीं पे, ये देखो, ये verification.mh-ssc.ac.in, इसी सेम पोर्टल के ऊपर में आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और कभी कभी स्कूल जो है ना उसको नोटिफिकेशन भी मिल जाता है, मतलब जो आपका स्कूल है उसको पता चल जाता है कि अपडेटेड रिजल्ट आ गया है। और रिवाइज मार्कशीट तभी ही आपको मिलेगी अगर आपका कोई मार्क्स में चेंज है, नहीं तो रिवाइज मार्कशीट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और मैं आप लोगों को कुछ तो ऐसे सजेशंस देना चाहती हूँ कि सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए ही आप अप्लाई कीजिए,
मतलब उतना ही कीजिए, ऐसे नहीं सारे में ही आप अटका लो, जहां पे तुमको श्योरिटी है कि मार्क्स बढ़ने ही वाला है। ठीक है, सबसे पहले फोटो कॉपी लो और अपने आंसर्स को एकदम केयरफुली चेक करना, लॉग इन डिटेल्स, पेमेंट रिसिप्ट, ये सारी चीजें अपने पास सेव रखना, और मेक श्योर कि आप जैसे रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दो, कॉपीज वगैरह आ गई है तो पोर्टल को रेगुलरली आप चेकअप करते जाओ। ठीक है, तो दैट वाज इट। आई होप आप लोगों को अब समझ चुका है। एक तो मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया, प्रोसेस कैसे करना है, क्या मार्क्स बढ़ते हैं, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, कहाँ पे आएगा, सारी चीजें। ठीक है, अगर आप डिसाइड कर चुके हैं कि 11th स्टैंडर्ड में आप साइंस लेने वाले हैं, तो वी हैव अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू। वी हैव लॉन्च महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच, दैट इज नीव बैच। नीव बैच में हम 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, सीटी एंड जे मेंस का भी प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ 5500 में करवाने वाले हैं, विच इज लेस देन योर नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। इतना ही नहीं, इसको महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच बोलने का मेरे पास प्रूफ है। 8 के ऊपर बच्चों को परफेक्ट 99.99 परसेंटाइल है, और 90 के अबव परसेंटाइल वाले तो बहुत ही बच्चे हैं। जेई में भी 99 परसेंटाइल आने से हम पीछे नहीं रुके हैं। अगर 3 बच्चे जेई क्लियर कर रहे हैं, उसमें से एक बच्चा बेटा अपने वेदांतु का है। 1400 के ऊपर डॉक्टर्स वेदांतु ने प्रोड्यूस किया है। और अगर इनकेस आप सोच रहे कि आप हमारे ऑफलाइन सेंटर जाना चाहते हैं, तो ये है हमारे ऑफलाइन सेंटर, आप विजिट कर सकते हैं। वहां पे फीस की टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी भी वहां पे 90% का स्कॉलरशिप लग रहा है। ठीक है, अब बेटा आपको कुछ भी डाउट रहा तो मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं ये एक कमेंट के ही ऊपर वीडियो बनाई हूँ, तो वैसे आपका कुछ भी डाउट रहेगा तो आई एम देयर फॉर यू, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट। कुछ भी डाउट रहा, आई एम देयर फॉर यू। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।